स्टार्टिंग में सन 1673 के मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एक खुशहाल परिवार दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस परिवार का एक लड़का अपनी मदर को फाइंड कर रहा होता है और वो बच्चा अपनी मदर को ढूंढते हुए एक नदी के किनारे आ जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि उसकी मदर उसके भाई को जान से मार रही होती है। अब ये सब देखकर वो बच्चा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसे पकड़ लेती है और उसे खींच कर ले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस एंजल्स सन 1973 का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने 2 बच्चों क्रिस और समांथा के साथ रहती है और एना अकेली रहती है क्योंकि उसका हस्बैंड पुलिस में था और किसी कारण के चलते उसकी डेथ हो गई थी और एना बच्चों को संभालना और घर के सारे मामले खुद ही हैंडल करती है। इसके अलावा एना वो सोशल डिपार्टमेंट में जॉब भी करती थी। इस डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल सही से कर रहे हैं या नहीं। एना को अपने डिपार्टमेंट से पता चलता है कि पैट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों का केस कोली को दिया जा रहा है। पिछले 1 साल से इस केस को एना ही हैंडल कर रही थी और ये बात एना को अच्छी नहीं लगती। तब एना के पूछने पर बॉस उसे समझाते हैं कि एना पर काम का पहले से ही बहुत बोझ है और उसे अपने बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है और यही वजह है कि ये केस किसी दूसरे को दिया जा रहा है। मगर एना एग्री नहीं करती और वो बताती है कि पैट्रिशिया को मैं जानती हूँ और वो मुझ पर बहुत बिलीव करती है और उसके बच्चों को तो मैंने अपने आंखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा है और वो कहती है कि उसके अलावा इस केस को कोई भी अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। इसके बाद एना का बॉस उस केस को किसी और को ना देकर एना को ही दे देता है। थोड़ी देर बाद पैट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से फोन आता है कि उसके बच्चे दोबारा से स्कूल नहीं आ रहे हैं और अब उसे पैट्रिशिया के घर जाना था, जिस पर उसके बॉस कहते हैं कि अपने साथ एक पुलिस वाले को भी ले जाना। इसके बाद एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन पैट्रिशिया उन्हें अपने घर आने से मना करती है। एना कहती है कि मैं सिर्फ अकेले अंदर आऊंगी, जिसके बाद पैट्रिशिया उसे अंदर आने देती है। एना देखती है कि पैट्रिशिया बहुत बुरी तरह डरी हुई है और वो फिर उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर पैट्रिशिया कहती है कि वो सेफ हैं, लेकिन एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे होते हैं। फिर वो एक डोर को देखती है जिस पर बहुत ज़्यादा आइज़ की पिक्चर्स बनाई हुई होती हैं। एना जब उस डोर के पास जाती है उसे देखकर पैट्रिशिया उस पर भड़क जाती है। इसके बाद पैट्रिशिया एना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस वाला उसके घर में घुस जाता है और पैट्रिशिया को पकड़ लेता है और इसी दौरान एना पैट्रिशिया के गले से एक की निकाल लेती है। तभी पैट्रिशिया कहती है कि उस डोर को ओपन मत करना, लेकिन एना उस दरवाजे को खोलती है और वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे अंदर सहमे हुए बैठे हुए हैं। वह बच्चे एना से कहते हैं कि दरवाजे को बंद कर दो वरना वो हमें मार डालेगी। इसके बाद एना को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भिजवा दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ पर जले के निशान हैं। तभी वो बच्चे बताते हैं कि ये उसने ही किया है। इसके बाद भी एना को समझ में नहीं आता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर आ जाती है, लेकिन उसी रात ला लोरा उन्हीं बच्चों को पानी में डुबोकर मार डालती है। तभी एना के पास फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उन बच्चों ने नदी में कूदकर अपनी जान गंवा दी। इसके बाद एना अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वो अपने बच्चों से कहती है कि वो कार में ही बैठे रहें और वो कार को थोड़ा सा दूर ही पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को कुछ भी पता ना चले। एना उन डेड बॉडीज के पास जाती है और तभी वहाँ पर पैट्रिशिया आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला और वो एना से कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी, उसके बाद हमें उससे छुटकारा मिल जाता। इसके बाद एना पूछती है कि किससे तुम्हें छुटकारा मिल जाता। इसके बाद पैट्रिशिया बताती है कि ला लोरा से। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को वहाँ से ले जाते हैं। बाहर कार में समांथा सो जाती है और क्रिस तभी जगा हुआ होता है। इसके बाद क्रिस गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज देखने जाता है, लेकिन तभी क्रिस को किसी की रोने की आवाज आती है और वो कोई और नहीं बल्कि ला लोरा ही होती है, जो क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी वो क्रिस के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस का हाथ जल जाता है। क्रिस काफी डर जाता है और वो भागकर कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन ला लोरा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो क्रिस को डराने की कोशिश करती है और वो गाड़ी के अंदर भी आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एना वहाँ पर आ जाती है और उन्हें उनके घर ले जाती है। अगले सुबह एना चर्च जाती है और वो वहाँ पर विच डॉक्टर राफेल ओल्वेरा को देखती है। वो कुछ मंत्र पढ़ के उन लोगों को ठीक कर रहे होते हैं। एना फादर से ला इलोरा के बारे में पूछती हैं, जिसके बारे में फादर उसे ला इलोरा के बारे में सब कुछ बता देते
देते हैं। दूसरी तरफ हम समंथा को देखते हैं जो अपने घर पर खेल रही होती है और वहाँ पर उसे ला इलोरा दिखती है जो उसके हाथ को भी पकड़कर जला देती है। एना अब घर आ जाती है और वो देखती है कि समंथा बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना उसके जले हुए हाथों के बारे में पूछती है, जिस पर समंथा झूठ बोलती है और वो कहती है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। इसके बाद शाम को वहाँ पर डिटेक्टिव कूबर आते हैं। वो डिटेक्टिव एना के पति के फ्रेंड और वो एना को बताते हैं कि पुलिस वाले पैट्रिशिया पर ही शक कर रहे हैं, पर उस दिन पैट्रिशिया पूरे दिन चर्च में थी। इसके बाद डिटेक्टिव एना को पैट्रिशिया के केस की फाइल देते हैं। दूसरी तरफ हम विच के डॉक्टर राफेल को पैट्रिशिया के घर में देखते हैं जो कि ला इलोरा के आंसू कलेक्ट कर रहे थे। रात को एना पैट्रिशिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे अपने घर में आहट सुनाई देती है। वो जाकर जब देखती है तो वो देखती है कि क्रिस नींद में चल रहा है और तभी वहाँ पर अचानक से घर का दरवाजा खुल जाता है और सीन कुछ ऐसा दिखाया जाता है जैसे कोई स्पिरिट घर के अंदर दाखिल हो गई हो। एना तब क्रिस को उसके बिस्तर पर सुला देती है और तभी वो समंथा को देखने जाती, लेकिन तभी कोई पैट्रिशिया की फाइल बिस्तर से उठाकर फेंक देता है। तब एना समझ जाती है कि रूम में उसके अलावा भी कोई है। तभी एना समंथा के रूम में ला इलोरा को देखती है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकती उससे पहले वो दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद ला इलोरा एना के रूम में भी दाखिल हो जाती है। एना ला इलोरा को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर क्रिस और समंथा दरवाजा खोलकर आ जाते हैं। एना उन दोनों को सुला देती है लेकिन खुद सारी रात जगी रहती है। एना पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया एना को ही उसके बच्चों का कातिल लेकिन पैट्रिशिया उसी दौरान एना के हाथ पर जलने का निशान देखती है। वो एना को बताती है कि ये ला इलोरा ने किया है और अब उसे भी उसके बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आएगी और अब वो उसके बच्चों को भी ले जाएगी। और पैट्रिशिया ये भी बताती है कि मैंने ही ला इलोरा से कहा है कि मेरे बच्चों को तो छोड़ दो लेकिन एना के बच्चों को ले जाओ। इधर घर पर क्रिस को किसी के रोने की आवाज़ आती है। उसके बाद ला इलोरा उसे डराती है और उसे जीने से घेर देती है, लेकिन तभी एना वहाँ पर पहुँच जाती है और क्रिस को हॉस्पिटल ले जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथ पर जलने का निशान देखता है तो वो सोशल डिपार्टमेंट को कॉल कर देता है और रात को एना के घर पर वही डिटेक्टिव और उसके साथ एक लेडी आती है और वो ये चेक करते हैं कि एना अपने बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं करती, जिस पर वो बच्चे मना कर देते हैं। और उसी रात एना क्रिस से पूछती है कि ला इलोरा कैसी दिखती है और क्रिस उसे सब कुछ बता देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ला इलोरा समंथा को मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एना पहुँच जाती है और वो उसे बचा लेती है। लेकिन ला इलोरा अब एना को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह एना अपने बच्चों को वहाँ से निकालने में सक्षम हो जाती है। एना उसके बाद फादर के पास आती हैं चर्च में और वो उसे एनाबेला डॉल के बारे में बताते हैं कि जब मैं एनाबेला डॉल को ला रहा था तो उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इन चीज़ों में बहुत सारी शैतानी ताकत होती हैं और इसके लिए चर्च तुम्हारी सहायता भी करेगा, लेकिन चर्च से सर्विसेज लेने में कई हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं था। तभी फादर एना को डॉक्टर राफेल के पास जाने के लिए कहती है। एना अपने बच्चों को लेकर राफेल के पास चली जाती है। पहले तो डॉक्टर राफेल उनकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन वो उन बच्चों के खातिर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर राफेल अपने मंत्र से ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर कोई जादुई ताकत है या नहीं। उसके बाद जब वो कुछ अंडों को फोड़ते हैं तो वो अंदर से काले निकलते हैं और ये बात इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वहाँ पर कोई डीमन स्पिरिट जरूर है। डॉक्टर राफेल अपने मंत्रों से सारे घर को बांध देते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और ला इलोरा की पावर बढ़ने वाली थी। डॉक्टर राफेल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें काम में लेते हैं। डॉक्टर राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताते हैं जो फायर ट्री से बना हुआ होता है और वो बताते हैं कि जब ला इलोरा अपने बच्चों को मार रही थी तो उसे सिर्फ उन फायर ट्रीज ने ही देखा था और उसी वक्त ये फायर ट्रीज रो भी रही थी। और फायर ट्रीज एक लौता ऐसा गवाह है जिसे पता है कि ला इलोरा ने ही अपने बच्चों को मारा था और इसके आगे ला इलोरा की सारी पावर्स फीकी पड़ जाती हैं। डॉक्टर राफेल ये भी बताते हैं कि ये बहुत खतरनाक स्पिरिट है और इससे हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। और इसके बाद डॉक्टर ला इलोरा के आंसुओं को उसी के खिलाफ यूज करते हैं। जैसे ही रात हो जाती है तो उन्हें ला इलोरा के आने का मैसेज मिल जाता है। डॉक्टर राफेल एना और उनके दोनों बच्चों को कुछ कैंडल्स के दायरे में रख देते हैं, लेकिन तभी ला इलोरा को छींक आती है और उसकी
की हवा की वजह से वो सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। ला इलोरा सबसे पहले एना पर अटैक करती हैं और उसके बाद क्रिस पर अटैक करती है। ला इलोरा क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है, पर डॉक्टर राफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर राफेल ला इलोरा के ही आंसू उसके मुंह पर फेंक देते हैं। ला इलोरा के वो आंसू उसके मुंह पर फेंकने के चलते उसका मुंह जलने लगता है, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। तभी डॉक्टर राफेल फायर ट्रीज के बीज को हर दरवाजे पर लगा देते हैं। इन बीजों को पार करके ला इलोरा घर के अंदर नहीं आ सकती। इससे ला इलोरा बहुत गुस्से में आ जाती है और वो पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश करती है और वो सभी पीछे का दरवाजा बंद करने में लग जाते हैं। ला इलोरा ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि उनका ध्यान पिछले दरवाजे पर लग जाए और वो घर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाए। और तभी ला इलोरा समैंथा को बाहर निकालने की कोशिश करती है उसकी डोल से, और समैंथा को जब वो डोल नजर आती है तो वो बाहर जाती है उस डोल को लेने। और समैंथा इस बात का भी ध्यान रखती है कि वो फायर ट्रीज के बीजों को क्रॉस ना करे, लेकिन तभी वहाँ पर एना आ जाती है और वो समैंथा को उस डोल को लेने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है, लेकिन समैंथा के हाथ में उसकी डोल हाथ लग जाती है और जब वो उस डोल को अंदर खींच रही होती है तभी उस फायर ट्रीज की बीजों की लाइन टूट जाती है और इसी दौरान ला इलोरा समैंथा को बाहर खींच लेती है और इसके बाद दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। ला इलोरा समैंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना वहाँ पर आ जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है और वो भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही एना पानी में कूद जाती है वैसे ही ला इलोरा एना पर भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉक्टर राफेल उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और उस पानी में वो कुछ पानी मिला देते हैं, जिसके चलते ला इलोरा को उस पानी से निकलना पड़ता है, जिससे समैंथा और एना बच जाती हैं। और हम फिर देखते हैं कि एना के हाथ में ला इलोरा को एक लॉकेट आ गया है और अब वो सब घर के अंदर आ गए हैं। समैंथा बार बार घर के बाहर जाने की कोशिश करती है। डॉक्टर राफेल एना को बताते हैं कि समैंथा के ऊपर ला इलोरा अब हावी हो चुकी है और अब जब भी ला इलोरा समैंथा को बुलाएगी वो तभी उसके तरफ चल पड़ेगी। डॉक्टर राफेल बताते हैं कि जब तक ला इलोरा से हमारा पीछा नहीं छूटता जब तक हमें इन बच्चों की केयर करनी पड़ेगी। एना अपने बच्चों को कमोड में बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ला इलोरा अभी भी बच्चों का वेट कर रही होती है। एना ला इलोरा को वो लॉकेट दिखाती है जो उसके गले से उसे मिला था। डॉक्टर राफेल उसे बताते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखो, इसे हम उसके खिलाफ यूज करेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक औरत उन बीज को क्रॉस करने के बाद उस घर में दाखिल हो जाती है। ये औरत पैट्रिशिया होती है। उसे ये लगता है कि अगर एना उसके बच्चों को ला इलोरा के पास भेज देगी तो वो उसे उसके बच्चे लौटा देगी। डॉक्टर राफेल पैट्रिशिया को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैट्रिशिया डॉक्टर राफेल को गोली मार देती है और वो इन फायर ट्रीज की लाइन को तोड़ देती है। और उसी दौरान ला इलोरा उस घर में दाखिल हो जाती है। सबसे पहले वो समैंथा पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है और उसके बाद बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके बाद वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है। इसी दौरान क्रिस ला इलोरा को वो लॉकेट और समैंथा के साथ ऊपर की तरफ भागता है। क्रिस और समैंथा जाकर स्टोर रूम में छुप जाते हैं, लेकिन उसके पीछे ला इलोरा आ जाती है। अब ला इलोरा उन्हें मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखा देती है। ला इलोरा अपना लॉकेट क्रिस के हाथ में देखकर वो आराम से अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है, क्योंकि वैसे ही उसके बच्चों ने वो लॉकेट उसे दिया था और वो क्रिस को अपने बच्चा समझकर उसे टच करती है और वो रोना शुरू कर देती है। साथ में पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। इसके बाद पैट्रिशिया लॉक खोलकर एना के साथ ऊपर की तरफ भागती है और उसके साथ राफेल भी आ जाते हैं, जो कि अभी तक मरे नहीं थे। जब वो ला इलोरा को रोते हुए देखते हैं तभी उसके पीछे रखे हुए शीशे का कपड़ा हट जाता है और वो अपने आप को देख लेती है, जिससे वो अपने शैतानी रूप में आ जाती है और उसके बाद वो शीशा फूट जाता है। इसके बाद ला इलोरा डॉक्टर राफेल को हवा में फेंक देती है। इसके बाद वो दोनों बच्चे एना के पास भागकर चले जाते हैं। इसके बाद जब ला इलोरा एना, समैंथा और क्रिस को मारने के लिए जाती है, इसके बाद डॉक्टर राफेल फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस एना के पास फेंकते हैं, जिससे एना उस क्रॉस को ला इलोरा के अंदर डाल देती है। इसके बाद ला इलोरा मर जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।